सामवेदीय ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ अधिकरण में वेद व्यास जी पूर्ण वैनाशिक बौद्धों के मत में अनुपपत्तियां बता रहे हैं। बौद्ध भी अवान्तर भेद से तीन वाद अपनाते हैं, कहते हैं सर्वास्तित्ववाद, विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद और सर्वशून्यवाद। सर्वास्तित्ववाद को स्वीकार करने वाले सौत्रांतिक वैभाषिकों को शुरू में इस अधिकरण में पूर्व पक्ष के रूप से उपस्थापित किया जा रहा है। उनका सिद्धांत इसलिए शुरू में बताया। उनका सिद्धांत है कि दो संघात हैं, एक बाह्य संघात, एक आभ्यंतर संघात। बाह्य संघात है भूत भौतिकात्मक, आभ्यंतर संघात है चित्त चैतात्मक। बाह्य संघात परमाणु हेतुक हैं। परमाणु चार प्रकार के हैं स्वभाव भेद से। खर, स्निग्ध, उष्ण और ईरण स्वभाव वाले ये बाह्य संघात के हेतुभूत परमाणु हैं। और यही पृथ्वी आदि भूत रूप से तथा रूपादि भौतिक पदार्थ के रूप से संघीभूत हो जाते हैं। और ये जो संघात है पृथ्वी आदि नाम वाला, ये खरादि स्वभाव वाले परमाणु पुंज से अलग कोई वस्तु नहीं है। परमाणुओं से अलग वस्तु नहीं है। पुंजीभूत परमाणुओं को ही पृथ्वी आदि नाम से कहा जाता है। पृथ्वी आदि इस शब्दों का व्यवहार होता है पुंजीभूत परमाणुओं के लिए ही, ऐसी उनकी मान्यता है। आभ्यंतर संघात है चित्त चैतात्मक, उसके हेतुभूत है पांच स्कंध, रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध और संस्कार स्कंध। और इन पांचों स्कंदों में से जो विज्ञान स्कंध है, इसे ही ये लोग कहते हैं आत्मा, चित्त, इन नामों से। उसका स्वरूप है अहम अहम इत्याकारक वृत्ति का प्रवाह। और बाकी जो चार स्कंध हैं ये हैं आध्यात्मिक, वस्तुआत्मक, रूप स्कंध, ये हैं सविषय इंद्रिया, और वेदना स्कंध है सुखादि का अनुभव, संज्ञा स्कंध है देवदत्तादि नामात्मक, नाम विशिष्ट प्रत्यय ये संज्ञा स्कंध है, और संस्कार स्कंध है ये मोह, राग, द्वेषादि, धर्म अधर्म ये सब जो है इसे माना जाता है संस्कार स्कंध। ऐसे ये
स्कंद हैं और इन्हीं स्कंधों का पुंजीभूत स्वरूप है ये चित्त तथा चैत पदार्थ, ऐसा इन लोगों का मानना है। इस प्रकार का ये जो पूर्व पक्ष है और ये सब के सब अपने हेतुभूत परमाणुओं से तथा पंचस्कंधों से पृथक अस्तित्व नहीं रखता, इसलिए पंचस्कंधात्मक तथा 4 प्रकार के परमाणुत्मक ही सारा जगत है। और इनका कथन है कि यत् सत तत्क्षणिकम, जो सत है, सत का अर्थ है भासमान, सत्ता जिसमें रहती है उसे सत कहते हैं। सत्ता है भासमानता, प्रकाशमानता, ज्ञायमानता, ये सत्ता है। और जिसमें ज्ञायमानता है, भासमानता है, जो भास रहा है, वह स्थिर नहीं होता, क्षणिक होता है, विद्युत के तरह। एक व्याप्ति और व्याप्ति को घटाने के लिए दृष्टांत है विद्युत। सत है, क्षणिक भी है, इसलिए यत्र यत्र सत्वम यानी भासमानत्वम, तत्र तत्र क्षणिकत्वम विद्युतवत। तो ये जो सब के सब सत होने से खरादी स्वभाव वाले परमाणु और आपके रूपादि स्कंध, इनमें भी क्षणिकत्व का व्याप्य सत्व विद्यमान होने से क्षणिकत्व है। तो जगत क्षणिक है भासमान होने से, इनके मत में। और वेदांत का सिद्धांत है कि स्थिर जगत चेतन ब्रह्म प्रकृतिक है। इनका सिद्धांत हुआ क्षणिक जगत परमाणु हेतुक और स्कंद हेतुक है। अब इनमें से परमाणु हेतुक तथा स्कंद हेतुक क्षणिक जगत प्रमाण से सिद्ध होगा, यदि प्रामाणिक होगा, प्रमाणमूलक होगा, तब तो स्थिर जगत ब्रह्म प्रकृतिक है। ये जो वेदांत समन्वय प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया, उसका विरोध होगा। पूर्व पक्षी ही चाहते ही हैं, और विरोध होने से वो वेदांत समन्वय सिद्ध नहीं होगा। और कहते हैं प्रमाणभूत इस युक्ति मूलक क्षणिक जगत परमाणु हेतुक तथा स्कंद हेतुक सिद्ध होता है। ये इस प्रकार का पूर्व पक्ष सौत्रांतिक और वैभाषिकों का प्राप्त हुआ। ये दोनों पूर्व पक्ष के रूप में आए। तब भाष्यकार भगवान, पहले सूत्रकार भगवान ने प्रथम सूत्र से ये बताया कि समुदाये उभय हेतु के भी तद प्राप्ति। उभय हेतुक का अर्थ है उभय प्रकार का। उभय हेतुक में उभय शब्द से परमाणुओं को और पंचस्कंधों को लेना। तो परमाणु हेतुक तथा पंचस्कंद हेतुक, ये उभय हेतुक शब्द का अर्थ है। समुदाय का विशेषण है। तो परमाणु हेतुक तथा पंचस्कंद हेतुक समुदाय को
अभिप्रेत मानने पर भी जो अभिप्रेत परमाणु हेतुक समुदाय है और पंचस्कंध हेतुक समुदाय है, उसकी प्राप्ति यानी सिद्धि उपपत्ति नहीं हो सकती। तद प्राप्ति में तत्का अर्थ है यही समुदाय, उभय हेतुक समुदायस्य अप्राप्ति यानी असिद्धि, अनुपपत्ति। समुदाय के हेतु चाहे परमाणु को मानो और आभ्यंतर समुदाय के हेतु पंचस्कंधों को मानो, दोनों भी हेतुक समुदाय की उपपत्ति यानी युक्ति से सिद्धि नहीं हो सकती। वेदव्यास जी ने सूत्र रूप से कहा। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। भाष्य में है तत्र इदम अभिधीयते, तत्र यानी तस्मिन् पूर्व पक्षे प्राप्ते सति क्षणिक जगत परमाणु हेतुक और पंचस्कंध हेतुक हैं, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इदम अभिधीयते, हम अपनी बात इस प्रकार कह रहे हैं कि पूर्व पक्ष का अभिप्रेत अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता, ये बता रहे हैं। योयम उभय हेतुकः इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका हम लोग पढ़ ही लिए थे, एक बार फिर देखिए। अवयव अतिरिक्त अवयवी अनुपलब्धे अवयवा शिष्यन्ते। पूर्व पक्षी कहते हैं कि अवयवों से अलग अवयवी नाम की कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती, अवयवी की अवयव से पृथक अनुपलब्धि होने से अवयवाः शिष्यन्ते माना जाएगा कि अवयव ही अवशिष्ट हैं, वे ही सत हैं अवयव। और यत क्षणिकम यत सत तत् क्षणिकम एक व्याप्ति है, यथा विद्युत इति तेषाम क्षणिकत्वम मान मूलो। तो ये तेषाम यानी अवयवानाम, जो अवशिष्ट हैं अवयव, उनमें सत्व होने से भासमानत्व होने से क्षणिकत्व सिद्ध होगा। इस प्रकार ये जो है क्षणिक जगत परमाणु हेतुक है और पंचस्कंध हेतुक है, इत्याकारक सिद्धांत है सौत्रांतिक और वैभाषिकों का। यह प्रमाण मूलक है, मान मूल है का अर्थ प्रमाण है, ये युक्ति जो बताई। इति प्राप्ते, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत सूत्रम योजयति, योयम इत्यादि से। तो भाष्य में है कि योयम उभय हेतुकः यानी उभय प्रकारः समुदाय परेषाम अभिप्रेतः। परेषाम वैभाषिकानां सौत्रांतिकानां च। परेषाम शब्द का अर्थ है ये दोनों पूर्व पक्षी, इनको अभिप्रेत जो उभय प्रकार का समुदाय है, वो उभय प्रकार क्या है? तो कहते हैं अणुहेतुकश्च भूत भौतिक संहति रूप, भूत और भौतिक पदार्थों का समूह रूप। भूत भौतिक पदार्थ ही एक संघात रूप है और तदात्मक एक समुदाय है। और दूसरा है स्कंध हेतुक पंचस्कंधी रूप, पंचस्कंधात्मक, ये जो स्कंध हेतुक एक समुदाय है।
ऐसे दोनों समुदाय, उभय हेतु के समुदाय शब्द से लेना। और कहते तस्मिन उभय हेतु के पी समुदाय, परमाणु हेतुक और स्कंद हेतुक दोनों प्रकार के समुदाय अभिप्रियमाणे, इन पूर्व पक्षियों को अभिप्रेत होने पर भी तद प्राप्ति का अर्थ कर रहे हैं तद प्राप्ति स्यात्, यानी समुदाया प्राप्ति स्यात्, समुदाय की अप्राप्ति ही है, समुदाय हो नहीं सकता। अप्राप्ति का अर्थ कर रहे हैं अनुपपत्ति। पहले तद प्राप्ति का अर्थ कर दिया समुदाय प्राप्ति, इसमें तत्शब्द का अर्थ, तत्शब्द समुदाय का परामर्शक ये बता। अप्राप्ति शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि समुदाय भाव अनुपपत्ति, समुदायत्व की अनुपपत्ति ही है, समुदाय हो नहीं सकता। पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछते हैं हेतु कि परमाणु हेतुक समुदाय तथा स्कंद हेतुक समुदाय की क्यों अनुपपत्ति है, क्यों सिद्धि नहीं हो सकती। कुतः, इससे पूर्व पक्षी ने पूछा। इसका उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा समुदायी नाम अचेतनत्वात् इत्यादि से 6 हेतु बताए जा रहे हैं। पूर्व पक्षी ने कुतः शब्द से सिद्धांति की जो प्रतिज्ञा है तद प्राप्ति इस पद से की हुई, दोनों प्रकार के समुदाय की अनुपपत्ति की प्रतिज्ञा सिद्धांतियों ने की। पूर्व पक्षी को अभिप्रेत जो समुदाय है उन समुदाय की अनुपपत्ति स्यात्, ऐसी ये पूर्व सिद्धांति ने प्रतिज्ञा की। तो पूर्व पक्षी के अभिप्रेत समुदाय की अनुपपत्ति की प्रतिज्ञा करने वाले सिद्धांति से पूर्व पक्षी हेतु पूछते हैं कि कुतः, यानी किस कारण से आप हमें अभिप्रेत जो 2 प्रकार का समुदाय है वो दोनों प्रकार के समुदाय को अनुपपन्न बता रहे हो, इसमें क्या हेतु है आपके पास। कुतः से पूछा। सिद्धांति कहते हैं 1 हेतु 2 हेतु नहीं, 6 हेतु हैं। इन 6 हेतुओं से दोनों प्रकार के समुदाय की अनुपपत्ति ही सिद्ध होती है। अवशिष्ट भाष्य में वो 6 हेतु ही बताए हैं। हाँ, भाष्यकार भगवान से पहले इन्हीं का तो बोलबाला था भारत में। भारत में यदि वैसी ध्वनि सुनाई नहीं देती धम्मम शरणम गच्छामि, तो उसमें भूमिका भाष्यकार की ही है। तो एक हेतु बताया समुदायी नाम अचेतनत्वात्, दूसरा हेतु है चित्ताभिज्वलनस्य च समुदाय सिद्ध्यधीनत्वात्, तीसरा हेतु यानी जहां जहां पूर्ण विराम का चिन्ह है एक हेतु है, ऐसे 6 हैं भाष्य की समाप्ति तक। तो समुदायी नाम अचेतनत्वात्, पहले हेतु को देखिए। आपने बताया कि बाह्य समुदाय है परमाणुओं का, आंतर समुदाय है स्कंधों का। तो जिसका समुदाय होता है उसे कहा जाता है समुदायी। समुदाय जिनसे हो रहा है, जिसका समुदाय है वो है समुदायी। समुदाय है अवयवी और समुदायी है अवयव, इसलिए समुदायी शब्द का अर्थ है अवयव, समुदाय शब्द का अर्थ है अवयवी। समुदायी समुदाय है संघात, संघात एक अवयवी, और समुदायी का अर्थ है अवयव। इसलिए समुदायी नाम यानी जिनका समुदाय बना वे हैं समुदाय के अवयव, समुदायी। वे जड़ हैं, अचेतन हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हो तुम कि बाह्य संघात
के रूप में खरादि स्वभाव वाले परमाणु स्वयं ही संघीभूत होते हैं। संघात भावापन्न होने के लिए स्वयं ही उनमें प्रवृत्ति होती है। ये नहीं कहा जा सकता परमाणु जड़ होने से, स्कंध भी जड़ होने से। तो ये कहते हैं कि समुदायी नाम अचेतनत्वात्, वो चेतन है, लेकिन अभी आएगा उसके विषय में कि क्षणिक होने के कारण उसमें उत्पत्ति को छोड़ करके दूसरा कोई व्यापार हो नहीं सकता, प्रेरणा देना आदि रूप, और स्थिर चेतन माना नहीं है। तो समुदायी नाम अचेतनत्वात्, जो समुदायी है परमाणु आदि, ये अचेतन होने से स्वतः संघात भावापन्न हो नहीं सकते। तो मानना पड़ेगा ये जो जड़ हैं परमाणु आदि, इन्हें संघात भावापन्न होने के लिए इनका अधिष्ठाता कोई न कोई चेतन प्रेरित करता है। इनका प्रेरक अधिष्ठाता मानना पड़ेगा, संघात भावापन्न करने वाला वो है। तो कहा वो चेतन कौन होगा? वो चेतन जो है, ये जो विज्ञान स्कंध है, वो जिसको आत्मा कहा जा रहा है, विज्ञान स्कंध को ही विज्ञान स्कंध है अहम अहम इत्याकारक चित्तवृत्ति का प्रवाह, और ये जो है चेतन है। तो कहते हैं ये जो प्रवाह है अहम अहम इत्याकारक वृत्ति प्रवाह, ये बिना शरीर के हो नहीं सकता, सिद्धांति का कथन है। अहम वृत्ति बनने के लिए आवश्यक है शरीर, जो निराधार इंद्रियां हैं उनमें कोई व्यापार नहीं होता। इसीलिए स्वर्गावरोही जो जीव हैं उन्हें माना जाता है कि वे व्रीह्यादि से संश्लिष्ट होते हैं। तो जिन व्रीह्यादि शरीरों से संश्लिष्ट हुई है उन शरीरों में होने वाले सुख दुख की उन्हें अनुभूति नहीं होती। वह ऐसे मूर्छित से रहते हैं। क्यों? कि उनका भोगायतन जो शरीर है, उस भोगायतन शरीर के बिना अनुभव यानी सक्रिय हो नहीं सकते। भोगोपकरण इंद्रिया अनुभव नहीं करा सकते किसी प्रकार का, और वो भोगायतन अभी बना नहीं है, वो पंचमाहुति पढ़ने पर बनना है भोगायतन उनका, ऐसा वह माना है। इसलिए बिना शरीर के अहम वृत्ति प्रवाह हो नहीं पाएगा। अहम वृत्ति नहीं बनेगी तो प्रवाह कहां होगा? तो इसलिए कहा कि चित्ताभिज्वलनस्य च, चित्ताभिज्वलन है वही ज्ञान, मैं इत्याकारक वृत्ति, वह समुदाय अधीनत्वात्, समुदाय के अधीन है। जब समुदाय बनेगा शरीर रूपी, उसमें प्रतिष्ठित हो जाएगा अंतःकरण, तब जाकर के आलय विज्ञान अहम वृत्ति बनेगी और वो ज्ञान होगा मैं करके। इन एक एक हेतुओं का व्याख्यान रूप जो टीका है इसको भी देखते रहें। पहला जो हेतु है समुदाय नाम अचेतनत्वात्,
इसकी व्याख्या टीकाकार ने की कि सर्गादौ परमाणुनांच स्कंधानांच स्वतः संघातः तावत न संभवति। सर्ग के यानी सृष्टि के प्रारंभ में सर्गादो का अर्थ है परमाणु और स्कंध, इनका स्वतः संघात हो नहीं सकता, यानी ये स्वयं संघात भावापन्न नहीं हो सकते। संघात भाव को प्राप्त करने के लिए इनमें स्वयं प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों? तो कहते हैं अचेतनत्वात्, अचेतन में स्वतः कोई प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, दृष्ट विरोध होगा यदि इनका जड़ होने पर भी स्वतः संघात भाव मानेंगे तो इसलिए कहा कि अचेतनत्वात् स्वतः इनसे संघात नहीं हो पाएगा। समुदाय नाम अचेतनत्वात् का अर्थ हुआ। अब चित्ताभिज्वलनस्य च समुदाय सिद्ध्यधीनत्वात्, ये जो दूसरा हेतु है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। नापि चित्ताख्यम अभिज्वलनम विज्ञानम समुदाय हेतु। चित्ताख्य जो अभिज्वलन है, जो विज्ञान है, अभिज्वलन कहते हैं ज्ञान को एक प्रकार से, यानी विज्ञान स्कंध। विज्ञान स्कंध को ही चित्त कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वह भी समुदाय का हेतु नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कहते इसलिए कि संघाते देहाकारे जाते विज्ञानम विज्ञाने जाते संघात इति अन्योन्याश्रयत्वात्। देहादि संघात बन जाए तो अहम अहम इत्याकारक प्रत्यय हो जाए विज्ञान, और यह प्रत्यय यदि संघात का हेतु मानेंगे तो देहादि संघात रूप है, तो विज्ञान हो जाए तो संघात बने, संघात बने तो विज्ञान हो जाए, यह अनुन्याश्रय हो जाएगा। इसलिए ये जो उनका विज्ञान है देहाधीन, वह संघात का हेतु नहीं बन सकता। यानी जिसका उसे हेतु बनना है अपनी निष्पत्ति के लिए, आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए, उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और विज्ञान स्कंध को आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए देह रूपी संघात की अपेक्षा होने से उसे संघात का हेतु नहीं कहा जा सकता। संघात का हेतु तो वो होगा जो संघात अनपेक्ष सिद्ध होगा। आगे कहते हैं और ये जो विज्ञान स्कंद रूप आत्मा है, इसके प्रवाह को ही ये लोग भोक्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। अहम, ये जो आलय विज्ञान है, अहम अहम वृत्त्यात्मक, इसका प्रवाह ही चल रहा है, वही आत्मा है। और इस विज्ञान स्कंद से अलग कोई स्थिर चेतन सुख दुख के अनुभविता के रूप में या जगत के शासक के रूप में इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ये तीसरा हेतु बता रहे हैं। भाष्य में है कि अन्यस्य च कस्यचित् चेतनस्य भोक्तुः प्रशासितुर्वा स्थिरस्य संहन्तुः अनभ्युपगमात्। अन्य का मतलब ये विज्ञान स्कंद से अतिरिक्त, इसे आपने स्वीकार भी नहीं किया है। विज्ञान स्कंद से भिन्न किसी स्थिर चेतन को भोक्ता के रूप में या शासिता के रूप में स्वीकार न करने से, जो कि संघात बना सके, परमाणुओं को और स्कंधों को प्रेरणा दे संघीभूत होने की,
ऐसा हो सकता है यदि कोई स्थिर चेतन स्वीकार करते, ऐसा तो स्वीकार किया नहीं। यही इसका ये तृतीय हेतु था। इसकी व्याख्या है टीका में, न च क्षणिक विज्ञानात् अन्य कश्चित जीव ईश्वरो वा त्वया अभ्युपगम्यते यह संघात कर्ता भवेत। जो संघात का कर्ता बन सके ऐसा कोई चेतन इस क्षणिक विज्ञान रूप विज्ञान स्कंद से अलग जीव या ईश्वर स्वीकार नहीं किया है तुमने। और यदि ये कहते हैं आशयस्य अपि इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इससे पहले और एक वाक्य है भाष्य में, इसको देखिए। हाँ, निरपेक्ष प्रवृत्ति अभ्युपगमे च प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगात, ये चौथा हेतु है। यदि बिना चेतन की प्रेरणा के ही जड़ में प्रवृत्ति स्वीकार करेंगे, चेतन निरपेक्ष जड़ में प्रवृत्ति यदि स्वतः ही मानते हैं, तब तो क्या होगा, परमाणु है ही है, पंचस्कंध है ही है, ये जो है हमेशा संघात भावापन्न होते ही रहेंगे, तो संसार ही बना रहेगा। उनका संघात भाव के रूप में प्रवृत्त होना स्वभाव हो जाएगा, स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाएगी ना, स्वभाव कभी रुकता नहीं है, तो उनकी प्रवृत्ति रुकेगी नहीं। तो आप कहते हो मुक्त होने के लिए इनकी प्रवृत्ति को रोको, तो स्वभाव को कैसे बदलोगे? तो अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा, ये दोष है। और मोक्ष मानते हो तो अनिर्मोक्ष नाम के दोष को टालने के लिए स्वतः प्रवृत्ति नहीं मान सकते। ये यहां पर इन वाक्यों से कहा, निरपेक्ष प्रवृत्ति अभ्युपगमे च प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगात से। इसकी व्याख्या है भाष्य में, हाँ टीका में इसकी व्याख्या है कि न च कर्तारम अनपेक्ष अणवः स्कंधाश्च स्वयं एव संघातार्थम प्रवर्तन्ते इति वाच्यम। न च को वाच्यम के साथ जोड़ दीजिए। न च वाच्यम के बिना जो वाक्य है पूर्व पक्षी का है, न च वाच्यम सिद्धांति कह रहे हैं बिना कर्ता के ही, यानी कर्ता की अपेक्षा किए बिना स्वतः ही अणु और स्कंध संघात भावापन्न होने के लिए प्रवृत्त होते, उनमें स्वतः प्रवृत्ति है। ऐसा संघात को स्वीकार करने वाले सौत्रांतिक और वैभाषिकों को नहीं कहना चाहिए। इतिनस वाच्यम से सिद्धांति कह रहे हैं। क्यों कि परमाणु की कर्ता निरपेक्ष प्रवृत्ति स्वीकार करने वाले आप लोग मोक्ष भी स्वीकार करते हो। मोक्ष मानना आपको अभीष्ट है, वो मोक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा, अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। अनिर्मोक्ष प्रसंगात ये अनिष्ट प्राप्त होगा, इसलिए स्वतः प्रवृत्ति बन नहीं पाएगी, मान नहीं सकते। पांचवा हेतु है आशयस्यापि अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम अनिरूप्यत्वात्। इस पांचवें हेतु की अवतरण टीका है, ननु आलय विज्ञान संतान संहंता अस्तु इत्यत आह आशयस्येति। तो कह रहे हैं कि यदि
हम दूसरा कोई स्थिर चेतन स्वीकार करेंगे तो अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी, वेदांत का अभिष्ट सिद्ध होगा विरोधी का। इसलिए हम स्थिर चेतन को तो स्वीकार नहीं कर सकते। हमने पंच स्कंधों में एक विज्ञान स्कंध माना है जो आलय विज्ञान रूप है, अहम अहम वृत्ति रूप है। और इस आलय विज्ञान की जो संतान है, प्रवाह है, ये स्वयं तो क्षणिक है, लेकिन ये जल प्रवाहवत वो चलता ही रहता है। उत्पन्न हुआ पहला क्षण, समाप्त, दूसरे को उत्पन्न करके, उत्तर को उत्पन्न करके समाप्त हुआ। ये धारा बहती रहती है। और इस अहम वृत्त्यात्मक आलय विज्ञान की जो संतान है, प्रवाह है, वह इन सब को संगीभूत होने के प्रेरणा देगा। वो संहंता कहा जाएगा, संघात करने वाला कहा जाएगा। ऐसा यदि बौद्ध कहना चाहेंगे तो ये कहा जा रहा है कि ये जो संतान रूप मान रहे हो, इस संतान का पहले निरूपण होना चाहिए। लेकिन संतान का संतानी से भिन्नतया या अभिन्नतया निरूपण आप कर नहीं सकते, हो नहीं सकता। तो जिसका प्रतिपादन ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा पदार्थ संघात करता कैसे बनेगा? ये यहां पर भाष्कर भगवान कह रहे हैं। आशयस्यापि अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम अनिरूप्यत्वात्। आशय शब्द का अर्थ है संतान। आशयस्यापि का मतलब हुआ संतानस्यापि। आलय विज्ञान संतान, आशय शब्द से लीजिए। और ये जो आलय विज्ञान संतान है, इसे आप, संतान तो है प्रवाह, तो जिसका प्रवाह है आलय विज्ञान का, तो ये जो आलय विज्ञान है, विज्ञान स्कंध, वो हुआ संतानी। जिसका संतान है उसे संतानी कहा जाता है, जिसका प्रवाही। तो ये जो संतानी है आलय विज्ञान, उससे उसकी संतान भिन्न है या अभिन्न है, ये दो विकल्प करेंगे। और भिन्न मानेंगे तो अपसिद्धांत की आपत्ति आती है, क्योंकि उनका कथन है कि संघात जो है समुदाय से अलग नहीं है। वो अवयवी, संतान तो एक प्रकार से संघात हुआ, और संघात जो है अवयवी है, और अवयव से अलग उपलब्ध होना चाहिए। कहा उसकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए अवयव मात्र शिष्य थे करके पहले कहा था ना उन्होंने। अवयव ही भासता है, इसलिए अवयवों का ही, यानी विज्ञान स्कंद का ही पुंजीभूत रूप है उसकी संतान। वो कोई अलग प्रवाह नाम की वस्तु नहीं है। संतानी से होती तो उपलब्ध होती, तो अलग उसे कह नहीं सकते। और अभिन्न कहेंगे तो ये जो है क्षणिक है। इसके कारण जैसे ये अपने उत्पत्ति से अलग व्यापार नहीं कर पा रहा है, और उसे अभिनिष्पन्न होने के लिए भी संघात की जरूरत है, शरीर रूप संघात की। ऐसे शरीर रूप संघात की अपेक्षा करने वाला जो आलय विज्ञान का प्रवाह, उसे भी तो शरीर की अपेक्षा पड़ेगी। ये सब बताए जा रहे हैं विकल्प टीका में। पहले आशय शब्द का अर्थ संतान कैसे हुआ,
ये बता रहे हैं आशय शब्द की व्युत्पत्ति करके। आशय शब्द संतानार्थक है, ये बताया जा रहा है योग वृत्ति से। आशेरते अस्मिन् रागादय इति आशय संतान। आशेरते यानी स्थित होते हैं, रहते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। आशेरते शब्द का अर्थ है जिसमें रागादि संस्कार स्कंध, संस्कार स्कंध है रागादि। हाँ, आंग उपसर्ग के कारण उसका अर्थ बदल गया। उपसर्गेण धात्वर्थ बलाद अन्यत्र नीयते, ये कहा जाता है। जैसे अनुभव, प्रभव, पराभव, ये भव भव एक ही धातु है, उससे परा उपसर्ग जुड़ गया तो पराभव का तो अर्थ होता है पराजय, और अनु उपसर्ग जुड़ गया तो अनुभव ज्ञान, और प्र उपसर्ग जुटा तो प्रभव उत्पत्ति। अहं अस्य जगतः प्रभव प्रलय। तो ये धातु के साथ अर्थ के जुड़ यानी धातु के साथ उपसर्ग के जुड़ जाने से अर्थ बदल जाता है। केवल जो धातु है शेरते, इसका तो अर्थ होता है सोते हैं, सिंह सैन्य धातु है, और आंग उपसर्ग लग गया तो आशेरते का अर्थ हुआ स्थित होते हैं, प्रतिष्ठित है। इसलिए सरस्वती शयन का अर्थ होता है सरस्वती प्रतिष्ठा। सरस्वती को सुलाते हैं कि प्रतिष्ठित करते हैं। आशेरते अस्मिन् रागादय इति आशयः, ऐसी उत्पत्ति करते हैं आशय शब्द की। अधिकरण अर्थ में वो प्रत्यय करते हैं सिंह सैन्य धातु से, तो अर्थ निकलता है संस्कार स्कंध रूप रागादि, राग द्वेष धर्म अधर्मादि और वासना जिसमें स्थित होती है उसे कहते हैं आशय। और इनके यहां तो सब क्षणिक है, तो ये संस्कार कहां रहेंगे रागादि? तो कहते संतान में रहता है। अहम विज्ञान जो है पूर्व में उत्पन्न होने वाला, उससे पूर्ववर्ती अहम वृत्ति से, विज्ञान से संस्कारों को ले लेता है, संस्कार स्कंदों को। यानी संस्कार जो भी आलय विज्ञान है क्षणिक उत्पन्न होता है, अपने में जो भी राग द्वेषादि है पूर्व से प्राप्त और नए अर्जित, उन्हें उत्तरवर्ती विज्ञान को उत्पन्न करके उसमें सौंप देता है, स्वयं नष्ट हो जाता है। ऐसे पूर्व वाला जो है ये जो है अपने से उत्तर वाले में अपने संस्कारों को प्रदान करके नष्ट होगा। पूर्व आलय विज्ञान से उत्तर आलय विज्ञान में राग द्वेष धर्माधर्म वासना रूप संस्कारों को प्रदान किया जाता है, और ये प्रवाह चलता रहता है। इसलिए संतान को कहा जाता है राग द्वेष का आश्रय। तो कहते हैं जिस संतान को आप राग द्वेष का आश्रय मान रहे हो, प्रवाह को, उस संतान का थोड़ा निरूपण करिए। उसे संतानी से अलग मानोगे या संतानी रूप मानोगे, ये विकल्प किए जा रहे हैं। पहले आशय शब्द का अर्थ संतान कर दिया, अब कहते स यानी संतान। किम संतानिभ्यो अन्यो विज्ञानिभ्यो अन्यो अनन्यो वा। संतानी कौन है यहां पर? विज्ञानी। विज्ञानीभ्यो न होकर के विज्ञानेभ्यो ऐसा होना चाहिए।
उसमें भी विज्ञान ही है। क्या है? नी में इकार की मात्रा है कि एकार के? रस्व इकार के? तो विज्ञानी का तो अर्थ संतान निकल रहा है स्वयं। तो विज्ञान वाला वो जो है यानी विज्ञान की, आलय विज्ञान की संतान है ना, तो संतानिभ्यो अन्यो अनन्यो वा, और संतानी का व्याख्यान है विज्ञानी, विज्ञानी यानी आलय विज्ञान रूप जो है संतान, संतानी आलय विज्ञान की संतान है, उस पर चर्चा चल रही है। संतान है प्रवाह, वह आलय विज्ञान से अलग है या उससे अभिन्न है, अनन्य है। तो उसमें ये प्रथम विकल्प यदि लेते हैं, आद्येपि यानी संतानी से अलग है संतान, ये प्रथम विकल्प हुआ। उसमें फिर अवान्तर दो विकल्प, वह स्थिर है कि क्षणिक है। यदि स्थिर मानते हैं तो कहते हैं अप सिद्धांत की आपत्ति आएगी, और हमारा जो अभिष्ट है वेदांतियों का स्थिर आत्मा है करके वो सिद्ध होगा, क्योंकि आलय विज्ञान की संतान को ही आप आत्मा मान रहे हो, वही जो है संघातकर्ता मान रहे हो, जगतकर्ता मान रहे हो। तो हमारा जो है ब्रह्म ही आलय विज्ञान की संतान शब्द से कहा जाने वाला हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो अस्मद इष्ट नित्य आत्मवाद प्रसंगात, और द्वितीय के विषय में कहते हैं कि द्वितीय दोषम आह, तो स्थिर नहीं मानेंगे, क्षणिक मानेंगे। तो क्षणिकवाद में क्षणिकत्व अभ्युपगमाच्च इत्यादि से दोष बताया जा रहा है जो आता है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। यह छठवां हेतु है।